बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हुकूमती इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक लगी है। वजीर आजम के जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम और वुज़रा के बयानात का जायजा लेकर रद्द अमल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें वजीर आजम के जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम और वफाकी वुज़रा के बयानात का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन अपना रद्द अमल जारी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात, वफाकी वुज़रा के सख्त बयानात, इलेक्शन कमीशन उठाएगा इक़दामात। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? इलेक्शन कमीशन की बड़ी बैठक में जायजा लिया जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात और वफाकी वुज़रा के बयानात का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म के खिताब की वीडियो और वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस देखी जाएंगी। जायजा लेने के बाद रद्द अमल दिया जाएगा। और इसी इजलास के हवाले से बात करेंगे बोलिस के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं इस अहम इजलास की? जी बिल्कुल, जो वफाकी वुज़रा और वज़ीर आज़म की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है। इजलास में जो है वो पैमरा की जानिब से वज़ीर आज़म और वुज़रा की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका जायजा लिया गया। जबकि इलेक्शन के दिन जो इलेक्शन कमीशन को पोलिंग प्रोसीजर से मुतालिक शिकायत हुई थी, उनका भी जायजा लिया गया, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेनेट इंतखाबात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए ये भी कहा, अपने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है क्या खुफिया बैलेट करवाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के मुताबिक ओपन बैलेट नहीं करवा सकता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था कि अगर जो है वो सियासी जमातें इंतखाबात ओपन करवाना चाहती हैं तो इस हवाले से वो आइन में तरमीम करें। इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जो है वो जिम्मेदार करार देना दुरुस्त नहीं है। तो अब ये इजलास खत्म हो चुका है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म और वुज़रा के बयानात को जो है वो उनको मुस्तरद कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एलामिया भी जारी करेगा। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता अब से कुछ देर बाद एलामिया भी जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अकील, आपने इस हवाले से आगाह किया। मैं कॉन्फिडेंस मोशन में असेंबली के पास जा रहा हूँ। किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल है। इलेक्शन कमीशन ने वोट बेचने वाले मुजरिमों को बचा लिया। पैसे बांटने की वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की गई? कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, नाकाम हुआ तो अपोजिशन में चला जाऊँगा, लेकिन इक़्तिदार से बाहर हुआ भी अभी तो करप्ट अनासिर को नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ मुल्क के गद्दारों का मुकाबला करता रहूंगा। मुल्क का पैसा वापस करने तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? फिर सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? मैं कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं चाहे असेंबली से भी बाहर हूं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए इनका मुकाबला करता रहूंगा। ये क्यों सेनेट का इलेक्शन इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा जोर लगाया, पता होते हुए कि पैसा चलना है सीक्रेट बैलेट में, ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश, ये पूरा ये जो ड्रामा किया है।
एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और दीगर मुल्जिमान पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब ने जिमनी रेफरेंस दायर करना था, वो कहां है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत इसी रेफरेंस पर ट्रायल चलाए। समात 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला ने कहा कि बेनामी ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम गलत है, मुकदमात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक सेनेट इलेक्शन कराए, कहीं भी आइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। सादिक संजरानी से अच्छे ताल्लुकात हैं। वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं थी, वो बिल्कुल कोशर ट्रांजैक्शन थी, सही ट्रांजैक्शन थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। और यही मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि इस केस में कोई किसी किस्म की गलत काम नहीं हुआ, इवन एज अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन। वो ब्लेम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कराए, ट्रांसपेरेंसी से काम किया, बहुत तरीकेकार से काम किया, फॉलो किया, कोई प्रोसीजर लैप्स नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, रूल से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। मैं भी चेयरमैन सेनेट के साथ 3 साल काम किया है। जब वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में थे, तब भी उनके साथ ताल्लुकात रहे। तो ताल्लुकात तो रहते हैं जी, मगर एक इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें हार जीत होती है। इसका ये मतलब थोड़ी हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी को नामजद कर दिया। ऑपोजिशन की मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाहती है। मरियम नवाज का कहना है मुतफ़िका उम्मीदवार सामने लाएंगे तो कामयाबी भी यकीनी होगी। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ से आज भी राब्ता करेंगे। ऐवाने बाला के सदर नशी संजरानी होंगे या गिलानी। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत ने सादिक संजरानी को नामजद कर दिया। ऑपोजिशन की मुशावरत जारी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का ओहदा खुद रखना चाहती है। डेप्यूटी चेयरमैन की कुर्सी नून लीग को देने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब का फैसला PDM प्लेटफॉर्म से किया जाए। मुत्तफिका उम्मीदवार सामने लाएंगे तो कामयाबी भी यकीनी होगी। मुश्तरका उम्मीदवार के लिए आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ से आज भी राबता करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी चंद रोज में PDM के इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने ताहाल यूसुफ रजा गिलानी का नाम PDM के सामने बतौर चेयरमैन सेनेट के तौर पर पेश नहीं किया। ऐवाने बाला में पीपल्स पार्टी के 20 और नून लीग के 18 अरकान हैं। डेस्क इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही ने अपनी दरख्वास्त में ये फैसला कलदम करार देने की इस्तदा की। अली असजद ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तियाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, इसलिए कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के हुक्म का कोई जवाज़ नहीं। फैसला कलदम करार देकर इंतखाबी नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। जब मुखालिफिन ने इमरान खान को टफ टाइम देने की कोशिश की, कप्तान डट कर पहले से ज्यादा ताकत के साथ सामने आया और मैदान मारा। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कौम से खिताब में कप्तान ने अवाम को एतमाद हासिल किया। पैसे के जोर पर सेनेट की एक सीट जीतने वाला करप्ट टोला तहरीकी अदम एतमाद से वजीर आजम को ब्लैकमेल करना चाहता था। कप्तान ने हकीकी जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए खुद असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। हवसे इक़्तिदार से आज़ाद, सच्चा, निडर, रिवायती करप्ट सियासतदानों को किसी तौर कबूल नहीं। जरदारी ने अपनी दानिश में मास्टर स्ट्रोक खेला, मगर उसे उर्फ आम में धांधली कहते हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल का कमर जमान कायरा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा करप्शन के भागीदारों ने वाहवाह की मगर भूल गए कि आवाम को इनका सच नजर आ रहा है। ट्वीट में कहा कि नवाज या जरदारी की तरह इमरान खान की जंग कुर्सी की नहीं, शफाफ निज़ाम लाने की है। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट भी लेंगे और चोरों को कहीं भागने भी नहीं देंगे। धांधली करके सीट जीत कर पीपल्स पार्टी को लगता है कि इन्होंने अजीम फतह हासिल कर ली। पर्ची चेयरमैन जानते हैं कि खरीदो फरोख्त के बगैर जीत नामुमकिन है।
एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन रेफरेंसेस की समातें 17 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत में एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें पेश की गई। नैब प्रोसिक्यूटर और गवाह एहसन असलम अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर मुकला अदालत में पेश नहीं हो रहे तो अदालत मुल्जिमान को तलब करे, वरना केस अल्तवा का शिकार ही रहेगा। जज आजम खान ने आपकी बात ठीक है, वकला पेश ना हो, फिर भी मुल्जिमान अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। खादा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समात 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर नैब की गवाह बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिए। अदालत में नैब प्रोसिक्यूशन ने दूसरे गवाह आजम तरीन का बयान कलमबंद करवाने के लिए मोहलत तलब की। जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्यों वक्त मांग रहे हो, कल शाम तक का इंतजार है कि क्या होने जा रहा है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर गंदगी, गलाजत के ढेर, ताफुन और बदबू, इंतजामिया की गफलत के बायस राहदारियों में कचरे के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी और ताफुन साइलिन की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर गंदगी, गलाजत के ढेर, ताफुन और बदबू, इंतजामिया की गफलत के बायस राहदारियों में कचरे का ढेर लग गया। सीवरेज का पानी और ताफुन साइलिन की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। सीढ़ियों पर जमी गर्द, हर तरफ कूड़ा करकट। ये कोई भूत बंगला नहीं बल्कि एहतसाब अदालत लाहौर का अहाता है। इंतजामिया की गफलत के बायस राहदारियाँ कचरे का ढेर बन गई हैं। सीवरेज का पानी और गंदगी से उठने वाला ताफुन साइलिन की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। खबरों में आगे आप देख सकेंगे, बयानिया किसका जीता और पर्सनल डेटा महफूज होगा। इमरान खान का बयानिया जीत गया, सियासी बेशर्म और बेहया बेनकाब हो गए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग से वोट लेने को जमहूरियत कहते हैं। इमरान खान दोबारा एतमाद का वोट लेकर आएंगे तो फिर तेरा क्या होगा कालिया। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कप्तान को कि जिस अंदाज एक बोल्ड डिसीजन लिया, एक जुर्रतमंदाना फैसला किया कि अगर वोट चोरी किए गए और इन्होंने सोचा कि शायद ये अदम एतमाद की तहरीक की तलवार लटका कर इमरान खान को ब्लैकमेल करके शायद एनआरओ ले लेंगे। इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट जो लेने का कहा है तो कल की दोपहर ये वाज़ेह कर देगी कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को पूरी कौम ने एक मरतबा और इत्मीनान दे दिया। जब इमरान खान एक दफा आपकी चीटिंग के बाद दोबारा इत्मीनान का लेकर आएगा तो वो एक डायलॉग मुझे याद आता है, फिर तेरा क्या बनेगा कालिया। हफीज शेख तो हार गए, हरा दिए गए, लेकिन इमरान खान का बयानिया जीत गया कि पाकिस्तान की सियासत में गंदा धंधा होता है। सिंध हाईकोर्ट ने पाकिस्तानियों का हसास डेटा चोरी केस में जल्द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से मुतालिक कानून साजी की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत से 20 अप्रैल तक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने कानून साजी मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने मुफाद के लिए तो कानून साजी कर लेती हैं, मगर अवाम का नहीं सोचा जा रहा। अपने मुफाद के लिए कानून साजी कर लेते हैं, अवाम का नहीं सोचा जा रहा। सिंध हाईकोर्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से मुताल्लिक कानून साजी मुकम्मल न करने पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का मामला इंतहाई अहम और संजीदा है। दूसरे मुमालिक में कवानीन मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या मसला है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि बिल मुशावरत के लिए वजारत कानून और इंसाफ को भिजवा दिया गया है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये मुल्क के मुफाद का मामला है, कवानीन जल्द बनाए जाएं। अदालत ने जल्द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन से कानून साजी की हिदायत कर दी। विफाक़ी हुकूमत से 20 अप्रैल तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने 100 साबिक फौजियों की लाहौर पुलिस से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत का कहना था कि दरख्वास्त गुजार कवायद पर पूरे नहीं उतरते, इसलिए इनकी मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में 100 से ज्यादा साबिक फौजियों की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद। दरख्वास्त गुजारों ने पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से रेगुलराइज करने की अपील की थी। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि बरतरफी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन सिंगल बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत फैसले को कलअदम करार दे। पंजाब हुकूमत के वकील का कहना था कि दरख्वास्त गुजार 2013 की पॉलिसी के तहत क़वायद ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए मुलाजमत से बरतरफ किया गया। कराची सेंट्रल जेल से कैदी लापता हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को तलब कर लिया। कहा कि अगर ये बात दुरुस्त है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट पर मुकदमा कराएंगे। सेंट्रल जेल कराची से कैदी ताहिर जमान की गुमशुदगी का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत शहरी की गुमशुदगी पर बरहम हो गई। अदालत ने कहा कि ये बात दुरुस्त है तो हम जेल सुपरिटेंडेंट को नहीं छोड़ेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने जेल इंतजामिया को कैदी से मुतालिक 8 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने का भी हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।